ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ साधना के बारे में बात करता हूं जो बहुत दुर्लभ है और सभी लोगों के पास ही नहीं होती, कुछ एक लोगों के पास जरूर होती। साधना क्या है? ये साधना है अपने छाया को, अपने प्रतिबिंब को सिद्ध कर लेना, जिसको हम छाया पुरुष के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको हमजाद के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये आप देखेंगे प्रैक्टिकल करके। आपको मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूं, इसको आप कभी करके देखना, निश्चित रूप से ये आपके साथ होगा। छाया से मतलब होता है हमारी परछाई। हमारी जो परछाई है वही एक छाया पुरुष है और वो हमारे हर दम, हर घड़ी, हर पल साथ रहता है। अंधेरा हो, उजाला हो, साथ ही रहता है। लेकिन अंधेरे में हम उसको देख नहीं पाते, उजाले में हम उसको देख पाते। बल्ब जल रहा है और सामने हमारी परछाई पड़ रही है, वही परछाई है। सूर्य निकला हुआ है, सूर्य हमारी पीठ के पीछे है, तो परछाई हमारे सामने बनेगी। और सूर्य अगर हमारे सामने है तो परछाई हमारे पीछे, पीठ की तरफ। तो ये परछाई है, ये अपना साथ कभी नहीं छोड़ती, ये हमेशा हर कदम, हर पल साथ साथ चलती है। तो उस परछाई को भी बहुत से लोग सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करने पर ये क्या होता है, ये एक तरह से सूक्ष्म शरीर है। हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर, जो ये अभी दिखाई दे रहा है, जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखाई तो नहीं देता, वो ऐसा ही है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं और कल हम कहाँ थे, चाहे हम 1000 किलोमीटर दूर बैठे थे, तो हम उसकी कल्पना कर लेते और हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो सूक्ष्म रूप से वहां विराजमान है और हम वहां की चीजों को महसूस करने लगते हैं, वहां की चीजों को देखते हैं। वो सूक्ष्म शरीर है। और एक और शरीर होता है हमारा, वो होता है कारण शरीर। तो ये 3 तरह के शरीर हमारे होते हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। कैसे काम करते हैं? जो अंग्रेजी के बच्चे हैं, आपने देखा होगा जब हम कोई सेंटेंस इत्यादि बनाते हैं तो उसमें एक शब्द आता है गुड। गुड और अच्छा, और उससे भी अच्छा बेटर, और सबसे अच्छा बेस्ट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है। इसकी भी 3 डिग्रियां हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कारण शरीर तो सुपरलेटिव डिग्री है। स्थूल शरीर जो भी दिख रहा है, हाड़ मांस का पुतला है, जिससे आप तरह तरह के कार्य संपादित करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जब हम छाया पुरुष की साधना करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होता है और वो जब एक्टिव हो जाता है, इसके बाद कारण शरीर जिस दिन एक्टिव हो गया, उस दिन आप इच्छित वस्तु, कोई भी वस्तु कितनी भी दूर है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, यहीं बैठे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, यहीं बैठे आप उसको मंगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हमारे यहाँ हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने इस तरह की क्रियाओं को किया है। मुझे एक बार, मैं कोई एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक किस्सा आया था कि जवाहरलाल नेहरू किसी गांव पे गए और उनको पता चला कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी मंगा देता है, तो उसके पास चले गए। सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में जाके उन्होंने कहा कि हमें तो तरबूज खाना है, और उस व्यक्ति ने तरबूज की व्यवस्था वहां कर दी थी, जो सर्दी में मिलना तो असंभव सी बात है, लेकिन उन्होंने फिर भी वो कहीं ना कहीं से कैसे उपलब्ध करा है वो तो वो ही जानते। तो ऐसी चीजें हमारे साथ जरूर है। फिर दूसरा, इसका लाभ क्या है? अगर हमने इसको सिद्ध कर लिया तो क्या करेंगे हम? जैसे कई इच्छित वस्तु कहीं से भी मंगा सकते हैं। दूसरा, कोई चीज हमारी खो गई, कहीं गिर गई, हमें नहीं मिल रही है, तो उसको बड़ी आसानी से वो ढूंढ के लाके दे सकता है। तीसरी चीजें, किसी को भयंकर से भयंकर कष्ट हो रहा हो, कहीं दूर आदमी बैठा हो, आप उसको ही इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
तो ऐसी चीजें हम जरूर कर सकते हैं। तो ये साधना करी कैसे जाती है, इसके लिए मैं आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको कहीं एक आध कमरा देख लीजिएगा और उस कमरे में एक घी का दीपक ही क्यों? घी का दीपक इसलिए है क्योंकि घी के अंदर से एक सुगंध का अनुभव होता है, मन प्रसन्न होता है। और घी का दीपक आप अपनी पीठ के पीछे रख दीजिए। पीठ के पीछे जब दीपक रखेंगे तो हमारी परछाई हमारे सामने ही बनेगी। फिर अपनी परछाई को देखते हुए मंत्रों का जाप है वो आप करना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे ये साधना 11 दिन से लेकर के 41 दिन या तो 3 महीने तक में की जा सकती है। 3 महीने में ये बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। इससे होता क्या है, जैसे जैसे हम साधना को करना चालू करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मस्तिष्क, विज्ञान तो एक ही बात कहता है, माइंड है बस, लेकिन हमारे यहाँ मन में अलग अलग चीजों को निर्धारित किया गया है। एक जो हमारा चित्त होता है, चित्त की प्रधानता, चित्त की अवधारणा विकसित हो जाती है। उसको आप अवचेतन मन और चेतन मन ऐसे भी आप उसको बोल सकते हैं। उनको भी हम आदेश दे करके, उनसे भी हम काम करा करके अपना इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हिप्नोटाइज करके उसको सुला देंगे और सुलाने के बाद जो आपका अचेतन मन होता है उसमें वो कमांड है और उसके माध्यम से वो आपसे इच्छित कामों को करा लेते हैं। तो वैसे ही आपकी पकड़ इस पूरे ब्रह्मांड में हो जाती है। जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर हमारा इस ब्रह्मांड यूनिवर्सल से कनेक्ट हो जाता है और पूरी यूनिवर्स के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। शरीर हमारा यहाँ पड़ा रहेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने शरीर को छोड़ करके कहते हैं कि उनकी आत्मा निकल जाती है भ्रमण के लिए और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं, या अन्यत्र उनको कहीं जाना हो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर भी वो उपस्थित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत लोगों की देखी गई। तो ये साधना बड़ी दुर्लभ साधना है, विकट साधना है। आप सरलता से करना चाहें तो हो सकती है, क्योंकि इंसान के लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं। कारण अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है, तो आप भी इस साधना को कर सकते हैं। तरीका, शुद्ध पवित्र मन से रात के समय या दिन के समय, कभी भी दिन के समय अगर आप बैठेंगे तो कमरे में अंधेरा कर ले और पीछे एक घी का दीपक जला देना। घी का दीपक पीछे जलाने से क्या होगा, जो हमारी छाया है वो सामने पड़ेगी और उस छाया को आप एक टक देखते रहें, मंत्र का उच्चारण करते रहें, देखते रहें, मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका ही शरीर आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही शरीर फिर परिपक्व होकर के कारण शरीर में चला जाता है और वही सब चीजों को आपको ला करके दे देता है। इससे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे एक देवरा बाबा थे, उनकी भी बहुत उच्च कोटि की साधना थी। वो भी हवा में से ऐसे ही, जब लोग भक्त लोग उनके पास जाते थे, मचान पर रहते थे और हवा में से ही किसी को फ्रूट दे दिए, किसी को ड्राई फ्रूट दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, ऐसे वो बांटते थे। जबकि उनके पास कुछ होता नहीं था, अकेले बैठे रहते थे, लोग दर्शन के लिए जाते थे, उनसे बात करते थे और वो भी इन सब चीजों को करते थे। तो ऐसे बहुत सारे संत हमारे यहाँ हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी कमांड पूरी तरह से थी। वो तो वो साधना जो है वो हमारी यही साधना है कि हम अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को हम साध लेते हैं और इनके माध्यम से भी हम कर लेते हैं। दूसरा, इसी में और साधना होती है पंचकोशी की साधना, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस तरह से 5 कोश हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। उनकी साधना से भी हम इस तरह से शरीर का निर्माण कर सकते हैं और
वो पूरी तरह से आपके जैसा ही होता है, लेकिन उसमें बल आपसे ज्यादा होता है, उसके अंदर ताकत आपसे ज्यादा होती है, सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर ज्यादा होती है। वो मिनटों सेकंडों में कहीं का कहीं पहुंच जाता है और इच्छित वस्तुओं को ला करके आपको दे देता है। तो वो इस तरह का शरीर होता है जिसको हम जात कह सकते हैं, कुछ लोग उसको छाया पुरुष भी बोल सकते हैं। तो ऐसी साधना जब कभी करनी हो तो इसको आप ऐसे तो शुरू ना करें, किसी जो अच्छे गुरु हैं उनके गुरु के मार्गदर्शन में आप इस साधना को कर सकते हैं और साधना को करके इससे आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप इसे करके देखिए। कुछ लोगों के मन में होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा होता है। क्या करना, किसी भी दिन जब आप रात को सोते हैं और आपको सुबह जल्दी उठना है, आप कोई अलार्म मत लगाना, सब कुछ दूर रख देना और अपनी परछाई से बोल के सोना कि हे मेरी परछाई, आप मुझे इतने बजे सुबह उठा देना, जगा देना। तो निश्चित मान के चलिए अगर आपने ये कर दिया ना तो आपके ठीक उतने ही बजे आपकी आंख खुल जाएगी। अब आप उठे या ना उठे या आलस में पड़ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखें, ये होता है। मैंने हजारों लोगों पे ये प्रैक्टिकल करा के देखा है। तो ऐसी चीजों को भी आप कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना भला भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। इसी में फिर और अब आगे चले जाए तो पर काया परवेश आदि साधनाएं भी हमारी इसी से सिद्ध हो जाती है। तो ये पहली सीढ़ी है, इस पर आप चलना शुरू करें। पीछे दीपक जलाएं, दीपक जलाने के बाद निरंतर एकाग्र मन को करें और किसी एक मंत्र का बता देंगे हम आपको, जब आप कभी सम करना चाहें तो हमसे संपर्क करें। उस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहें। जाप करने के बाद आपको स्वयं में महसूस होगा कि मेरे शरीर के अंदर से ही एक शरीर और प्रकट हो रहा है। जैसे आपने देवताओं के बारे में सुना होगा कि वो अपने शरीर में से बहुत सारे शरीरों को प्रकट कर दिया करते थे। तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवता तो देवता ही होते हैं, उनकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन वो भी सब साधनाओं के बल पर ये सब चीजें करते थे। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम साधना तो करनी चाहते हैं लेकिन मेहनत हम बिल्कुल करना नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि मैं भी ये कर लूं, लेकिन मेहनत करने से बहुत डर लगता है। सोचते हैं कहीं से बनी बनाई मिल जाए, कहीं से करी कराई मिल जाए, यही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं चलता। उसके लिए आपको बैठना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसको कर सकते हैं। बस यही है कि आप प्रतिदिन इसका निरंतर अभ्यास करें, सात्विक भोजन करें, दोनों समय आप भोजन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा भोजन न करें। खाना खाने के बाद ये साधना नहीं होती, ये साधना खाना खाने से पहले ही होगी। भोजन इस साधना के बाद करें। आप कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे तक का अभ्यास कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद से आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव हो रहा है और सामने आप अपनी ही मूर्ति को, प्रतिमूर्ति को पाना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे और वही आपके सब काम करना शुरू कर देंगे। किसी की मन की बातों को बताना शुरू कर देगी, किसी के मन की इच्छाओं को बताना शुरू कर देगी। कोई इच्छित वस्तु आप मंगाना चाहते हैं वो आपको मंगा के दे देगी। किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, हवा में हाथ हिलाएंगे, वो वस्तु आपके हाथ में आ जाएगी। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये छाया पुरुष की साधना है जिसको हम जात कहते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं तो आप इसका भी लाभ हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद।